भारत देश 78 ईयर्स हो गए, फिर भी हमारी महिलाओं को कुछ भी आज़ादी नहीं मिली है कि हम अगर पढ़ लिख करके इतना आगे बढ़ते भी है तो हम जहाँ काम करते हैं, जहाँ पर हम रोज़गार भी लिए जाते हैं, वहाँ पर हम सेफ नहीं हैं। तो हम बाहर निकलने के बाद एक निर्भया जैसी हो गई, या अभी हमारी जो डॉक्टर मैडम है वो इतनी निडर होने के बावजूद भी उसने उसका कर्तव्य पूरा निभा रही थी, फिर भी लोगों ने उसको टारगेट किया है। और उसके बारे में इतना गंदी सोच रखने वाला वो निर्दयी पुरुष को तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो आदमी को हमारे लेडीज लोगों के हवाले कर दिया जाए। वो कोर्ट तो क्या सिर्फ फांसी देगी ना। और आज फिर डबल से पूरे भारत देश में शर्म से हमारी गर्दन नीचे हो जाएगी, ऐसी कलकत्ता में एक वापिस से हरकत। इतना ही नहीं तो पूरे भिवंडी शहर में, महाराष्ट्र में और देश भर में इसके आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मोदी सरकार आने के टाइम पर उन्होंने कहा था कि हम इस तरीके से केस को रोकने के लिए कड़े कानून लाएंगे। 10 साल हो गए, 11वां साल में मोदी सरकार आई है, मगर इसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया। घर से करे पिकअप, घर पे करे ड्रॉप, 48 घंटे में करे डिलीवर एकदम टिप टॉप। ड्राई क्लीन लॉन्ड्री सब हो जाएगा, हमारा ईवी आएगा, आपका ऑर्डर उठाए। क्वालिटी की चिंता नहीं करने का लाला, एकदम प्रीमियम फीलिंग दिलाएगा। दम 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 इसमें दम में छुटे, दाम 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 भी हिसाब से है लेते। मशीनरी इंपोर्टेड और केमिकल्स यूज बेस्ट करे। कपड़े लो फोल्डेड या ऑन हैंगर, प्रीमियम पैकिंग रखे कपड़े आउट ऑफ डेंजर। कर्टन हो, सोफा हो या हो शूज, करते हम डीप क्लीन, नो इशू। सायरन आउट, अब घर बैठे बैठे बेस्ट एंड प्रीमियम लॉन्ड्री सर्विस को करो इन और बाकी सबको करो आउट, क्योंकि आ गया है सायरन आउट। निकाला गया था, क्या वजह थी, क्या मामला था? सबसे पहले तो विद्याओं शैक्षणिक सामाजिक संस्था की तरफ से ये निकाला गया है। हम हमारे पूरे पालघर और ठाणे जिले में ये और हर तालुके में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पूरे भारत देश में हमारे प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि महिलाएं अभी तक के अपना आजाद होकर के भारत देश 78 ईयर्स हो गए, फिर भी हमारी महिलाओं को कुछ भी आज़ादी नहीं मिली है कि हम अगर पढ़ लिख करके इतना आगे बढ़ते भी है तो हम जहाँ काम करते हैं, जहाँ पर हम रोजगार के लिए जाते हैं, वहाँ पर हम सेफ नहीं है। तो हम सरकार से यही दावा करते हैं कि महिलाओं के प्रति, महिलाओं के लिए अभी तो कुछ करो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अब निर्भया केस में भी हमने देखा कि हर बार ऐसे ही होता है, ऐसे लाखों केसेस हमारे सामने, हमारे भारत देश के सामने आ चुके हैं, फिर भी सरकार इसको लेकर के इसको मद्देनजर नहीं रखती है, इसको इस तरीके से फेंक देती है जैसे ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये अभी जो गर्म मामला है इसको हम उठाएं, हमारी आवाज बनाए। हर महिला का यही एक है कि वो आगे बढ़े, तो आगे बढ़े तो किस लिए बढ़े? आगे बढ़ने के बाद हमारे लिए आगे यही होता है कि रेप हो जाता है या इस वजह से घर वाले भी परमिशन नहीं देते। हम चाहते हैं कि महिलाएं को आरक्षण मिले और उनको आगे बढ़ करके उनका साथ दे सरकार। कोलकाता में जो अभी मामला हुआ इसको लेकर आप किस तरह से इंसाफ की मांग? हम इंसाफ यही चाहते हैं जैसे बाहर देशों में होता है, जैसे कि सऊदी अरबिया हो गया और भी जैसे देश है जहाँ पर रेप के अगर केस अगर वहाँ पर होता है तो उनको डायरेक्टली फांसी दी जाती है, सजाए मौत होती है। तो हम भी हमारे भारत देश के संविधान से और हमारी देश
देश की सरकार से यही एक वो मांग करते हैं कि जो रेप करते हैं उनको डायरेक्ट फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जैसा कि सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम देखते हैं निर्भया केस में, दूसरे हमारे केस में या फिर आसिफा के केस में पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ मगर कोई रिजल्ट नहीं आया। अब जो है कलकत्ता केस को लेकर यहाँ पे एहतजाज हो रहा है, इसके सर बात यह है कि हम लोग जिजाऊ संस्था से जुड़े हुए हैं और अभी पूरे कोकण भाग में और पूरे महाराष्ट्र में हम लोग का जिजाऊ संस्था का जो ये कैंडल मार्च चल रहा है हमारे सामरे सर की ओर से। और मैं बोलना यही चाहूंगी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अपना ये चल रहा है, लेकिन बेटी पढ़ाते हुए हम लोग भूल जा रहे हैं कि हमारी ही बेटी के ऊपर हम लोग कितना अत्याचार कर रहे हैं। और बाहर निकलने के बाद एक निर्भया जैसी हो गई, या अभी हमारी जो डॉक्टर मैडम है वो इतनी निडर होने के बावजूद भी उसने उसका कर्तव्य पूरा निभा रही थी, फिर भी लोगों ने उसको टारगेट किया है। और उसके बारे में इतना गंदी सोच रखने वाला वो निर्दयी पुरुष को तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो आदमी को हमारे लेडीज लोगों के हवाले कर दिया जाए। वो कोर्ट तो क्या सिर्फ फांसी देगी ना, उसके अलावा तो उसका कुछ नहीं होगा। उसका जो 5 मिनट का जो फांसी है वो उसको देके क्या फायदा है सर। उसको ऐसा दर्दनाक मौत दिया जाए कि समाज में और पूरा भारत देश में एक मिसाइल कायम होना चाहिए कि और भी ऐसे सोचने वाले लोगों के रोंगटे खड़े होने चाहिए कि वो सोचते ही उनको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं वो किसी भाई की बहन है, किसी की बेटी है या मेरी बहन है, ऐसा सोच उनके अंदर निर्माण होना चाहिए। तो उसको सिर्फ फांसी देकर मामला रफा दफा नहीं करना चाहिए, उनको बड़े बाजार में लेके आके उनको जो वो तकलीफ वो लेडीज ने सहा है, हमारी बहन ने सहा है, आइंदा से वैसा तकलीफ किसी को भगवान न करे देना चाहिए। और उनको लेडीज लोगों के हवाले करके उसका पूरा जो है जो उसको दर्द मिला है, उसकी उंगली टूट गई, पैर पे पहुंचा है, पेट के ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ उसको जख्म हुए, उसने पूरे 40 मिनट तक उसको इतने जख्म दिए हैं। वो 40 मिनट को 40,000 मिनट तक उसको जख्म देना चाहिए। ऐसे मैं अपील करती हूँ सर, मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि सिर्फ मौत देने से क्या हमारे औरतों का क्या होने वाला है। ऐसे तो घटना घटते ही रही है, अभी भिवंडी में ही कितने सारे घटना घटते हैं। तो सिर्फ ये कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होता है और सिर्फ बोलने से और करने से कुछ नहीं होता है। वो इसे लोगों को सरेआम बाजार में लेके आकर पूरा समाज उसका जो करेंगे तो वही सही रहेगा सर। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। पराग भाई क्या कहेंगे, कोलकाता हमले को लेकर आज कैंडल मार्च निकाला गया, क्या कहेंगे? अभी अभी हमने देश का 78 आजादी का दिन बनाया। वो बनाने की खुशी में हम खुशी थे कि हमको खबर लगी 9 तारीख को कलकत्ता में हमारी बहन जो 2nd ईयर में थी उसका दर्दनाक मौत के घाट उसको उतारा गया। 2013 में भी इसी तरीके से जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी इसी तरीके से दिल्ली की सड़कों में इस तरीके से बर्बरता की गई। और आज फिर डबल से पूरे भारत देश में शर्म से हमारी गर्दन नीचे हो जाएगी ऐसी कलकत्ता में एक वापिस से हरकत हुई। इतना ही नहीं तो पूरे भिवंडी शहर में, महाराष्ट्र में और देश भर में इसके आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मोदी सरकार आने के टाइम पर उन्होंने कहा था कि हम इस तरीके से केस को रोकने के लिए कड़े कानून लाएंगे। 10 साल हो गए, 11वां साल में मोदी सरकार आई है मगर इसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया। हमारी यहाँ बहनें हैं, हमारे सभी जिजाऊ संगठन के नीलेश सांबरे जी ने आज के दिन को पूरे ठाणे और पालघर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तालुके में कैंडल मार्च के जरिए कोलकाता में हुए निर्भया कांड के फांसी देने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस कैंडल मार्च में हमारी बच्चियां जो मेहंदी क्लास और अलग अलग क्लास से जुड़ी हुई है, उनकी सेफ्टी के लिए वो लोग आज खुद रास्ते पे उतर आए हैं। सांबरे जी का भी कहना है कि जो जिस तरीके से बच्चियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाने चाहिए। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जैसे फॉरेन कंट्री में इसके ऊपर बड़े बड़े तरीके से कानून लागू किए गए हैं, उसी तरीके से भारत देश में भी इसके ऊपर कानून लाना चाहिए।